दोस्तों, भारद्वाज आरकेसी चैनल में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली की सबसे ईमानदार पार्टी का चोला पहने हुए सबसे भ्रष्ट पार्टी आप अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी, इसका पहले भी सी स्मेल घोटाला, शराब घोटाला, इन सब में इनका पहले भी नाम आ चुका है और इनके नेताओं का जेल का सफ़र भी लगातार बना हुआ है। इसी बीच में ईडी ने 30 अप्रैल को दर्ज अपनी एफआईआर में आपके नेता और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 12,000 से अधिक कक्षाओं या अर्ध अस्थायी संरचनाओं के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता की गई थी। 2,000 करोड़ रुपयों की। आम आदमी पार्टी सरकार ने इस मामले को 2.5 साल तक दबाया, तो इसको किसी भी तरह का इसके जांच को आगे नहीं बढ़ने दिया। सीबीसी ने 17 फरवरी 2020 की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार उजागर किया था और रिपोर्ट पर सतर्कता निदेशालय से जवाब मांगा, ईडी से जवाब मांगा था, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने 2.5 साल तक इस मामले को आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद अगस्त 2022 में दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को निर्देश देकर देरी की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा। थोड़े कड़ाई के साथ में जांच को आगे बढ़ाया गया। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने की योजना के अंतर्गत 193 स्कूलों में 2400 से अधिक कक्षाओं का निर्माण कराया था। निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई थी। ये वर्ल्ड में भी वो लोग फेमस कर रहे थे कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल सबसे बढ़िया है और इसके आड़ में कई सारा करप्शन चल रहे थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की ओर से दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2400 से अधिक कक्षाओं के निर्माण में घोर अनियमितताओं को उजागर किया। दरअसल साल 2015 से 2023 के बीच 2,405 क्लासरूमों की ज़रूरत थी, लेकिन इसे 12,748 क्लासरूम तक बढ़ाया गया था, वो भी बिना मंजूरी के, बिना ऑफिशियल प्रोसेस को फॉलो किए हुए इस चीज़ को किया गया। ज़रूरत से 3 गुना क्लासरूम बनाकर घोटाले को अंजाम दिया गया। सरकारी स्कूलों में कक्षा निर्माण में भारी घोटालों और अनियमितताओं के मामले में दर्ज एफआईआर में पूछताछ के लिए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग भी उनके पास था, मनीष सिसोदिया, उनको एसीबी के कार्यालय में पेश होने को कहा गया था और वो पेश हुए थे। एसीबी अधिकारियों ने स्वतंत्र पंच गवाहों की मौजूदगी में मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी। ईडी ने भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद जांच में पाया कि दिल्ली सरकार ने बिना टेंडर के ही प्रोजेक्ट को 500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। बिना कोई कैबिनेट मीटिंग, बिना किसी टेंडर के, बिना किसी इसके मतलब बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए हुए ये टेंडर का प्रोजेक्ट टेंडर का जो प्राइस है वो 500 करोड़ रुपये से बढ़ा दिया गया था। यही नहीं, बेहतर सुविधाओं के नाम पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 90% तक बढ़ाई गई। हालांकि काम घटिया दर्जे का हुआ, मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ा दिया गया कंस्ट्रक्शन के नाम पे, लेकिन कि बढ़िया क्वालिटी का सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन उसके जगह भी सबसे घटिया दर्ज कर काम को वहाँ पर किया गया। जीएफआर सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स में मैनुअल का जमकर उल्लंघन किया गया। महंगी और फर्जी निर्माण सामग्री के प्रस्ताव को जानबूझकर चुना गया। इसका मकसद करोड़ों रुपयों का गबन करना था। निर्माण कार्यों में डुप्लीकेट और फर्जी खर्चों का इस्तेमाल किया गया। जितने जगह पे करप्शन कर सकते थे सारी जगह को उन्होंने यूज़ किया था। जांच में ये भी पता चला कि 193 स्कूलों में 160 शौचालय बनाए जाने थे, लेकिन 37 करोड़ रुपए अधिक खर्च कर 1214 शौचालय बनाए गए। यानी 193 स्कूल में 160 शौचालय बनाना था और वहाँ पर 37 करोड़ रुपये का खर्चा और ज़्यादा दिखाकर वो 160 को बढ़ा के 1214 शौचालय बना दिए गए। ये रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स में शो कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार ने इन शौचालयों को कक्षा बताया और 141 स्कूलों में सिर्फ 4,027 कक्षाएँ ही बनाई गई। मैंने आप सोच लिए, जहाँ 12,000 के से ज़्यादा का उन लोगों ने दिखाया कि उन लोगों ने कक्षा बनाया है, वो उसके जगह पे केवल क्लासरूम 4,027 ही बने थे। और दूसरे की वो जो शौचालय बनाए थे उसको भी उन्होंने कि क्लासरूम के हिसाब से ही उसमें जोड़ के उन लोगों ने दिखा दिया था। मैंने दिन दहाड़े फर्जीवाड़ा का एक सीमा को उन लोगों ने पार कर दिया।
निजी ठेकेदारों के ठिकानों से सरकारी विभाग की मूल फाइलें और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की नकली मोहरें बरामद हुई। कॉन्ट्रैक्टर के घर से सरकारी विभाग और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का फाइल ये सब और उसके स्टैम्प पे ये सब मिल रहे हैं। इसका किस लेवल का करप्शन था आप इससे अंदाज़ा लगाइए। 322 बैंक का पासबुक भी उनके ठेकेदार के घर से मिली, जो मजदूरों के नाम पर फर्जी खाते खोलकर सरकारी पैसे की हेराफेरी के लिए इस्तेमाल हुई थी। नकली लेटर हेड, फर्जी बिल और सेल कंपनियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए। आप लोगों को पता होगा ये सेल कंपनी का ये बारे में इनके ऊपर भी सत्येंद्र जैन पे भी चार्ज लगा था कि वो सेल कंपनियां बना के रुपयों के हवाला के जरिए काम कर रहे हैं। उसी तरह का कुछ और पुख्ता सबूत यहाँ भी मिले हैं। फर्जी कंपनियों के नाम पर बड़े भुगतान दिखाए गए। तो दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये जो आप आम आदमी पार्टी जो अपने को आम जनता का पार्टी बोलती है, अरविंद केजरीवाल जो खुद को कट्टर ईमानदार और से मनीष सिसोदिया इन लोग को भी कट्टर ईमानदार के बात करते हैं, भारत रत्न देने की बात करते हैं, वो लोग किस हद तक करप्शन में जुड़े हुए थे वो तो ये सब अभी पहले से उजागर हो गया। अगर नहीं होता तो ये लोग तो देश को ही बेच देते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नए विषय पर आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।